हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई होता क्या है, आप में से काफी लोगों ने कभी ना कभी किसी बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से, किसी NBFC से कोई ऋण लिया होगा। और कई बार क्या होता है, हम बैंकों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि यार बैंकों के तो नियम कायदे सब फिक्स होते हैं कि भाई बैंक आपको बता देता है कि सर हम आपसे इतने % ब्याज लेंगे। आपको लगता है कि ब्याज लगाने का जो तरीका है बैंकों का वो यूनिफॉर्म होता होगा, वो एक जैसा होता होगा और उसमें कोई ज्यादा गुंजाइश हेर फेर की होती नहीं होगी कि बैंक आपसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा ले ले, कुछ गलत तरीके का पैसा ले ले। इसकी गुंजाइश जो है आपको लगता है होती नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है, बैंक जो है आप पर जो ब्याज लगाते हैं उस ब्याज को कुछ अनफेयर तरीके से, कुछ गलत तरीके से लगाते हैं और जिसके कारण आपको जितना पैसा देना चाहिए बैंकों को ब्याज में, उससे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो अभी क्या हुआ है, अब से कुछ देर पहले RBI ने बैंकों को और नॉन बैंकिंग जो संस्थान हैं जो ऋण देते हैं, ऐसा कोई भी संस्थान, एक पेमेंट बैंक को छोड़ के, भुगतान बैंक क्योंकि एक अलग एंटिटी होती है, उसको छोड़कर RBI ने एक कड़ी चेतावनी जारी की है और सभी बैंकों इत्यादि को कहा है कि अगर वो ब्याज लेने में किसी प्रकार की कोई अनफेयर प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, कोई इस प्रकार की गड़बड़ी कर रहे हैं, तो इन गड़बड़ियों को तुरंत बंद किया जाए और अगर ग्राहकों से कोई अतिरिक्त पैसा लिया गया है तो वो तुरंत वापस किया जाए। अब बैंक, ये कुछ प्रमुख गड़बड़ियां क्या हैं जो बैंक करते हैं, इस पर हम एक बार जल्दी से समझेंगे इनको अगले 5-7 मिनट में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भैया अब बस कुछ ही घंटे रह गए हैं हमारी सुपर लर्निंग डेज सेल के खत्म होने में। तो आप सभी जानते हैं सुबह 8 बजे का हमारा P2I बैच है। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में जुड़ सकते हो। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंटोरशिप, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबों का सेट आपके घर पे पहुंचेगा और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम जो है अपने कैंपस में बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। साथ के साथ अगर आप वैकल्पिक विषयों की ऑप्शनल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो भैया हिस्ट्री और PSIR दोनों वैकल्पिक विषय हमारे पास हैं। आप जो है मनोज सर से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं या फिर अमरेंद्र सर से आप PSIR पढ़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगाएंगे तो 14,999 में आपको ये वैकल्पिक विषय मिल जाएगा। इसका बैच जो है 6 तारीख से शुरू है, लेकिन आप आज जुड़ जाएंगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा। अगले दिन, अभी कल से इसके दाम जो है 15,999 फिर से हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत इस सेल का लाभ उठाइए और आज ही अभी जो कुछ घंटे बचे हैं उसमें इससे जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पूरा मामला है क्या। देखिए होता क्या है कि कई बार आप जब बैंक से ऋण लेते हैं या किसी भी बैंक, मतलब एक तो पहली बात ये समझ ले कि RBI ने जो कहा है, ये जो आदेश है RBI का, ये किस किस पर लागू है, ये सभी बैंकों पर, सभी NBFC पर। NBFC मतलब जैसे मान लीजिए आदित्य बिरला हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, जिनसे जो बैंक नहीं है लेकिन ऐसी कंपनियां जो ऋण देती हैं, ऐसा कोई भी NBFC, सभी प्रकार के सहकारी बैंकों से, सभी प्रकार के जो आपके कोऑपरेटिव बैंक हैं उन सभी पे, भले ही वो शहरी हो, ग्रामीण हो, कोई सा भी कोऑपरेटिव हो, याद रखिएगा ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, बहुत तरह के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोई सा भी कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई सा भी सहकारी बैंक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सभी सहकारी बैंकों पर यह लागू होगा। सहकारी बैंकों के अलावा आपका लघु वित्त बैंक पर यह लागू होगा। सभी आपके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं जैसे उज्जीवन वगैरह है आपका, ये सब इन पर ये लागू होगा। लघु वित्त बैंक के अलावा आपके जितने भी, आप ये मान लीजिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक वगैरह, मतलब बेसिकली एक भुगतान बैंकों को छोड़कर, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो एक भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी पर यह लागू होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह RBI ने आदेश दिया है। ठीक है, पहली चीज तो यह है भुगतान बैंकों के अलावा सब पे लागू होगा। अब एक बार यह देखने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो है ये बैंक गड़बड़ी करते क्या थे, ये प्रमुख गड़बड़ियां वास्तविकता में होती क्या थी, एक बार ये देख लेते हैं। तो यार सबसे पहली गड़बड़ी होती थी, मान लीजिए आपने लोन के लिए अप्लाई किया,
तो आमतौर पे क्या होता है कि अगर क्या होता है कि आपका लोन मान लो 5 तारीख को अप्रूव हो गया। भाई लोन का मिलना एक दिन का प्रोसेस तो होता नहीं है। आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, बैंक कई बार लोन को अप्रूव करता है और उस अप्रूव होने से आपके खाते में पैसा आने के बीच में कई बार दिन होते हैं। जैसे मान लो बैंक ने, आपने तो क्या किया, आपने अप्लाई किया 5 तारीख को, लेकिन आपके खाते में पैसा आया 10 तारीख को। ठीक है, तो आपको आप पर ब्याज कब से लगना चाहिए? भाई लॉजिकली तो यही है ना, जब से पैसा आया। भाई बैंक ने अप्रूव कर दिया कितने भी दिन पहले, उसके अप्रूव करने के बाद अगर बैंक को पैसा देने में 5 दिन लगे तो ये तो बैंक का प्रॉब्लम है ना, कस्टमर का प्रॉब्लम थोड़ा ना है। कस्टमर के पास तो पैसा 10 तारीख को आया तो 10 तारीख से लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे बैंक क्या थे, जिस दिन बैंक ने ऋण अप्रूव किया तब से वो ब्याज लेना शुरू कर देते थे। तो पहली गलती जो थी इसमें, पहली समस्या जो वो ये थी कि ऋण के स्वीकार होने से, ऋण के जो है स्वीकार होने की तारीख से वो ब्याज लेते थे, जबकि ये गलत है। ये तो आप समझ ही सकते हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भाई आपने ऋण जो है स्वीकार कर दिया 5 तारीख को, लेकिन आपने कस्टमर को देने में 10 दिन लगा दिए, तो यार इसमें वो उन 10 दिनों का ब्याज कस्टमर क्यों दे? कस्टमर को नहीं देना चाहिए। भाई जिस दिन मेरे खाते में पैसा आया मैं तो उस दिन से ब्याज दूंगा ना भाई आपको। आपने भले ही 10 दिन पहले अप्रूव कर रखा, बात सही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये बात क्लियर है। ऐसे ही कई बार बैंक क्या करते हैं, ऋण देते हैं चेक से। अगर चेक से ऋण है, एक तो चेक से ऋण देने पर आरबीआई ने यह कहा है कि अनलेस कोई बहुत जरूरी मामला हो, चेक से ऋण दो ही मत, व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर करो, चेक वेक से ऋण मत दो। ठीक है, लेकिन चेक से ऋण वाले मामले में भी अक्सर क्या होता था, जिस दिन चेक बना उस दिन से ब्याज लेते थे। फिर वही बात है यार, एकदम सेम ही बात है कि भाई आपने चेक बना दिया मान लो भाई 5 तारीख को, लेकिन कस्टमर को चेक आपने दिया 15 तारीख को। भाई चेक तो कहीं हेडक्वार्टर में बनता है। आप मान लो कहीं उन्नाव में रहते हो, आप उन्नाव के किसी बैंक से लोन लेने गए, तो उन्नाव का ब्रांच थोड़ा ना चेक बनाता है आपके लोन का। वो लोन का चेक तो हेडक्वार्टर से बन के आएगा, कहीं दिल्ली मुंबई से बन के आएगा। तो वो चेक बन गया मान लो 5 तारीख को। अब उसको उन्नाव आते आते, आपकी ब्रांच आते आते, आपके हाथ में आते आते 10 दिन लग गए। उन 10 दिनों का ब्याज आप क्यों दे रहे हो भाई? तो जिस दिन कस्टमर के हाथ में चेक आया तब से उससे ब्याज लेना चाहिए। ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? तो चेक वाले में भी ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार कुछ बैंक तो क्या करते थे, चलो ये जो भी है, ये नॉट विद स्टैंडिंग, आपका ऋण अप्रूव हुआ मान लो, या आपका ऋण अप्रूव मिला जो भी है वो हुआ आपका 10 तारीख से। ठीक है, मतलब महीने के बीच से आपका ऋण जो है वो चालू हुआ। अगर आपका ऋण जो है वो महीने के बीच से शुरू हुआ तो कई बार बैंक क्या करते हैं, वो आपसे पूरे महीने का ही ब्याज ले लेते हैं, जबकि ये तो उचित नहीं है भाई। और ये तो एक्चुअली जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा उसके बाद मैंने बहुत साल पहले, जो मैंने पहली बार कार ली थी, मैंने कार लोन लिया था, मैंने उसका चेक किया, एक्चुअली मेरे से भी लिया गया था कि भाई मेरा लोन जो है वो आया था मान लो 10 तारीख को, लेकिन मेरे से उस पूरे महीने का ब्याज ले रखा था। क्यों लिया यार मेरे से पूरे महीने का ब्याज? अगर 10 तारीख को ऋण मेरे पास आया या 10 तारीख को मैंने गाड़ी खरीदी तो 10 तारीख से लो ना भाई ब्याज। आप 20 दिन का ब्याज लो, प्रो रेटा बेसिस पे 2/3 ब्याज लो उस महीने का, पूरे महीने का ब्याज ले लेते हैं अगर बीच में अप्रूव होता है तो। ये बात क्लियर है। अच्छा, एक चक्कर इसमें और करते हैं। कई बार बैंक क्या करता है, आपसे कहता है कि भैया आपका 10 लाख का लोन है। ठीक है, ये आपसे कहता है कि भैया आपका लोन है 10 लाख का, लेकिन पहली ईएमआई या दूसरी ईएमआई आपसे तुरंत ले लेता है। पहले ही 2 ईएमआई आपसे तुरंत ले ली, तो कुछ ईएमआई आपसे तुरंत ले लेता है, कुछ ईएमआई जो है वो आपसे पहले ही ले ली, एडवांस में ले ली। कुछ ईएमआई आपसे एडवांस में ली। अब जो आपने पैसा पहले ले लिया है उस पर थोड़ा ना आपको ब्याज लगाना चाहिए, लेकिन उस पर भी ब्याज लगाया जाता है। जब आपने ये पैसा पहले ही ले लिया तब ये ऋण कैसे हो गया? ये तो भाई इस पे आप किस बात का ब्याज लगा रहे हो? इस पर आपको ब्याज नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह की कुछ गड़बड़ियां जो है, ये बात यहां पर आरबीआई को पता चली कि कई सारे बैंक्स जो हैं वो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। आरबीआई ने कहा कि देखो भाई, सीधी सीधी बात है, हमारा इंटरेस्ट ये है कि बैंकिंग की सिस्टम में होनी चाहिए पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, और न्यायप्रियता यानी कि फेयरनेस। कि भाई एक तो 2 चीजों पर आरबीआई ने फोकस किया कि भाई देखो, हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए।
पारदर्शिता मतलब कस्टमर को पता होना चाहिए कि मैं कितना पैसा दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, कब का दे रहा हूं, यह बात कस्टमर को पता होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो है न्यायप्रियता, कि यार फेयरनेस होनी चाहिए, कि यार जो भी एक हम किसी कस्टमर से पैसा ले रहे हैं वो किसी एक सही कैलकुलेशन से आना चाहिए, उसका कोई आधार होना चाहिए, आधारहीन तरीके से हम लोगों से पैसे ना लें। तो आरबीआई ने सभी संस्थानों को वार्न किया है, चेतावनी दी है कि अगर आप इस तरह की किसी भी प्रैक्टिस में संलिप्त हैं, लगे हुए हैं, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को तुरंत छोड़ दीजिए, इस तरह से आप कुछ भी नहीं करेंगे। और आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर आपने अतिरिक्त धन लिया है, अगर आपने अतिरिक्त धन लिया है तो उसको रिफंड कीजिए, उसको कस्टमर को वापस कीजिए, और इस प्रकार की गलत तरीके से आप पैसे ना लें। तो पिछले दिनों हमने देखा है कि आरबीआई भारत के बैंकिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए, भारत के बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए कदम उठा रहा है। यह कदम निश्चित तौर पे एक अच्छी पहल माना जा सकता है भारत के बैंकिंग सिस्टम को विश्वसनीय बनाने की दिशा में। ठीक है, चलिए तो ये हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या आएगा, इसमें आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में जब भी इसके परिणाम सामने आएंगे। लेकिन अभी के लिए यहां पर इतना ही। ठीक है, चलिए तो जाते जाते आपको एक बार फिर दोहरा दूं आपके सामने कि भैया ऑप्शनल हिस्ट्री और पीएसआईआर दोनों ले सकते हो, जो आपको दोनों में से जो ठीक लगे एक ही लेना है। एजे लाइव कोड लगा के 14999 में जुड़ सकते हो। और साथ के साथ हमारा P2I बैच जो है वो आज रात तक के लिए 27999 का है, अगर आप एजे लाइव कोड लगाते हो। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास है, मेंटोरशिप है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्री और मेंस के टेस्ट हैं, आपको साथ में 18 किताबें घर पे मिलेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही कीजिए। चलिए, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।